सभी को नमः संस्कृताय। आज हम इस कक्षा में पर्जन्य सूक्त का अध्ययन करेंगे। मेरा नाम कपिल योगी है और आप सबके समक्ष यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए 5वें मंडल के 83वें सूक्त पर्जन्य सूक्त को लेकर आया हूँ। ऋषि इसके अत्रि हैं और देवता हैं पर्जन्य। इस पर्जन्य सूक्त में हमें त्रष्टुप, जगती और अनुष्टुप छंद देखने को मिलते हैं। पहले 5वें, 6वें, 7वें और 8वें में तथा 10वें में भी हमें त्रष्टुप छंद देखने को मिलता है। दूसरे, तीसरे, चौथे में जगती छंद हमें देखने को मिलता है और 9वें में हमें अनुष्टुप छंद भी देखने को मिलता है। ऊपर की जो चीज़ें आपके समक्ष लिखी हुई है, 5वां मंडल, 83वां सूक्त, ऋषि, अत्रि, देवता, पर्जन्य, ये तो आपको याद ही होना चाहिए किसी भी कीमत पर। बिना विलंब प्रारंभ करता हूँ। अच्छा वद तव शम गिभिराभि स्तुहि पर्जन्यम नमसा विवास कनिकृदद वृषभोजीरदानु रेतो दधात्योषधीषु गर्भम। यह जो अच्छा शब्द है, ये जो अच्छा शब्द है, ये अभिमुखार्थ है। इसका तात्पर्य है कि उनकी ओर अभिमुख होकर आप बोलें। वद यानी स्तुति करें, स्तुतियों की सहायता से आप उनकी तारीफ करें। भाई उनके लिए बोलें कुछ, भाव यही है। और आपको इस पूरे पर्जन्य सूक्त में पर्जन्य सूक्त की क्रियाकलापों के बारे में ही जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ विशेष शब्द आए हैं जैसे कनिकृदद, वृषभ, जीरदानु। कनिकृदद का अर्थ होता है गरजता हुआ, वृषभ का अर्थ होता है बरसाने वाला, और जीरदानु का अर्थ होता है शीघ्र दान देने वाला। ये तीनों विशेषण पर्जन्य के हैं, पर्जन्य देवता के हैं। देखिए, हे स्तुति करने वाले, तुम बलवान पर्जन्य की ओर अभिमुख होकर, ये जो अभिमुख होकर अर्थ है, ये अच्छ का अर्थ है। अच्छ का अर्थ है अभिमुख होकर, बद का अर्थ है स्तुति करो। तवसम जो शब्द आया है आप देखेंगे, अच्छा वद तवसम गिरभिराभि। तवसम यानी कि उस बलवान को, बलवान की स्तुति करो। बलवान कौन है? वह पर्जन्य देवता। वाणियों से, गिरभी, गिरभी यानी कि स्तुतियों की वाणियों से आप उसकी स्तुति करो। नमसा, नमसा के दो अर्थ हैं, हवि रूप अन्न से और नमस्कार से। नमस्कार करते हुए आप ये अर्थ लीजिए इसका। उन पर्जन्य देवता की ओर अभिमुख होकर आप नमस्कार करते हुए अच्छी वाणी से उन देवता की ओर अभिमुख होकर उनकी आप नमस्कार करते हुए स्तुति करो। वह सब प्रकार से उनकी सेवा करो। आविवाश यानी कि उनकी सेवा करो सब प्रकार से। अच्छा वद तव शंगिर्भिराभि स्तुहि पर्जन्यम नमसा विवास। अच्छी प्रकार से आप उनकी, सब प्रकार से आप उनकी स्तुति करो। वे कैसे हैं? कनिकृदत, कनिकृदत यानी गरजता हुआ वह पर्जन्य। जीरदानु यानी कि शीघ्र दान देने वाला वह पर्जन्य। वृषभ यानी बरसाने वाला। क्या बरसाने वाला? रेत, जल को बरसाने वाला वह पर्जन्य। ये तीनों शब्द याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। यह जल बरसा कर औषधियों को गर्भधारण कराते हैं, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। इनकी आप स्तुति करो। और जब औषधियाँ लथपथ हो जाती हैं फल फूल से, तो हमें भोजन मिलता है। इसीलिए आप इन सब की स्तुति करो। किनकी स्तुति करो? इन पर्जन्य देवता की स्तुति करो।
रेतः दधाति औषधीषु गर्भम। रेता यानी कि यहाँ पर जल अर्थ है, लेकिन रेत का अर्थ वीर भी होता है। रेतः दधाति औषधीषु गर्भम, औषधियों के गर्भ में ये जल रूपी गर्भ को धारण कराते हैं। अब औषधियों में रेतः गर्भम दधाति, गर्भ को, जल रूपी गर्भ को ये धारण कराते हैं। ये आप इसका अर्थ समझे होंगे। 3 महत्वपूर्ण शब्द कनि, कृदत, वृषभ और चीरदानु भी आप समझे होंगे। विवृक्षान् हन्त्युत हन्ति रक्षसः विश्वं विभाय भुवनं महावधात् उत अनागायिषते वृष्णयवतः यत परजन्यास्तनयन हन्ति दुष्कृतः। आप देखेंगे विवृक्षान हन्ति, ये क्या करते हैं? ये वृक्षों को भी मारते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। विशाल वृक्ष आते हैं, जब बारिश आती है, तूफान जब आता है तो क्या होता है आप सब जानते हैं। जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्षों की शाखाएं टूट कर गिर जाती हैं, वृक्ष जड़ समेत उखड़ जाते हैं। वही बात यहाँ पर कही गई है, विशेषेण हन्ति विहन्ति, विशेष प्रकार से उनका वध कर देते हैं, उन वृक्षों का। और उत रक्षसः हन्ति, उन राक्षसों को भी मार देते हैं। कौन? वह पर्जन्य देवता। और इस महावध को देखकर विश्वम भुवनम विभाय, संपूर्ण संसार के जो जीव हैं वह भयभीत हो जाते हैं। क्या देखकर? इनके द्वारा किए जाने वाले महावध को देखकर। महावधात विश्वम भुवनम विभाय, ये आप ध्यान रखिए, समझिए बात को। बड़े बड़े वृक्षों को ये तोड़ रहे हैं, विशाल राक्षसों के ऊपर बिजलियां गिर रही हैं, उनका वध हो रहा है। ऐसे महावध को देखकर उस महावध से, उस महावधात विश्वम भुवनम विभाय, विश्व की जनता उसको देखकर विभाय, डर जाती है। यत स्तनयन दुष्कृतः हन्ति, और ये इसी प्रकार से गरजते हुए, स्तनयन का यहाँ पर अर्थ है गरजते हुए, दुष्कृतः, जो दूषित कर्म करते हैं, जो निंदनीय कर्म करते हैं, ऐसे पापी लोगों को भी ये गरजते हुए मारते हैं। जब बिजली गिरती है, कड़कती है, आवाज़ होती है, गड़गड़ाहट होती है, तो उस समय ये इनका जो मारने का ढंग है, चिल्ला कर, गड़गड़ा कर, गरज कर, स्तनयन करके उस इनके दुष्कृत यानी कि पापियों को मारने के ढंग से निरपराध जो होते हैं, जो अनागह होते हैं, न आगह यशः अनागह, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जो निरपराध हैं, वह भी इनके इस कृत्य को देखकर भयभीत हो जाते हैं और अपने अपने घरों में भाग खड़े होते हैं, अपने अपने घरों में दुख जाते हैं, दब जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप इसे। विहंत यानी नष्ट करता है, रक्षसः राक्षसों को, विभाय यानी डरता है, अनागह यानी निरपराध, ईशते यानी डरकर दूर भागता है, और वृष्ण्यावत बलवान या बरसते हुए पर्जन्य से, स्तनयन यानी कि गरजता हुआ, और दुष्कृता यानी पापियों को। मैंने आपको अर्थ बताया, पर्जन्य वृक्षों को नष्ट करता है, राक्षसों को मारता है, इसलिए इसके महान वध से सारा संसार डरता है। क्योंकि पर्जन्य गरजता हुआ पापियों को मारता है, इसलिए निरपराध व्यक्ति भी इस बलवान या बरसते हुए पर्जन्य से डर कर दूर भागते हैं। मेरे द्वारा बताए गए ढंग से शायद आप बेहतर समझे होंगे। रथीव कस्याश्वां अविक्षिपन्ना विरदूतान कृणुते वर्षां दूरात सिंहस्य स्तनथा उदीरते
यत परजन्यः कृणुते वर्षं नभः। कषया अश्वान अभिक्षिपन। जैसे एक आपने देखा होगा कि रथ पर बैठा हुआ जो रथी होता है, जो रथ को हाँकता है, वे चाबुक से घोड़ों को भगाता है, घोड़ों में चाबुक मारता है और घोड़े भागते हैं। ऐसा आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर अपने प्रत्यक्ष रूप से भी ये देखा होगा। घोड़ों को नहीं तो बैलगाड़ी तो देखी ही होगी। ये उसी से तुलना करते हैं। रथीव कषया अश्वान अभिक्षिपन् आबीहि दूतान कृणुते वर्ष्यान अह। कषया अश्वान अभिक्षिपन् रथी इव अह वर्ष्यान दूतान आविकृणुते। ये आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उसी प्रकार से यह दूतों को, इनके दूत कौन है? इनके दूत हैं मेघ, इनके दूत हैं मेघ। उसी प्रकार ये मेघों को भी भगाते हैं। आपने देखा होगा जब वर्षा ऋतु आती है तो काले बादल जो होते हैं, वो शीघ्रता से अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, ये बात आपने देखी होगी। तो उसी से यहाँ पर एक रूपक आपके समक्ष दिया जा रहा है कि मानो वह कोणों से, उसी प्रकार जैसे एक अश्व को रथी जो होता है वह भगाता है, उसी प्रकार से यह अपने दूत रूपी मेघों को भगा रहे हैं। जो काले भयानक मेघ हैं उन्हें भगा रहे हैं। जो दूतान जो शब्द है ना, दूतान का आप अर्थ लीजिए दूतों जैसे मेघों को। अच्छा, क्यों भगा रहे हैं? क्योंकि वे वर्षा करने वाले हैं। वर्ष्यान, दूतों जैसे, दूतान का अर्थ लीजिए दूतों जैसे कि मेघों को, दूतों जैसे मेघों को, वर्षा करने वाले मेघों को भगाता है। आभिकृणुते, इसका दूसरा अर्थ भी होगा प्रकट करता है। स्तन यथा, ये स्तन था है ना, गर्जनाएं। स्तनयन अभी हम पढ़ के आए थे, गरजता हुआ, और स्तन था का अर्थ है गर्जनाएं। ठीक है। अभियत पर्जन्य नवः वर्षम सिंहस्य स्तन था दूरात उदीरते। अन्वय पढ़ रहा हूं मैं, इसीलिए जब यह पर्जन्य अंतरिक्ष को वर्षा से युक्त करते हैं, कैसे? वर्षा जब होने लगती है अंतरिक्ष में तो सिंह के समान गर्जना करने वाले किसे कहा गया है? पर्जन्य को, मेघों को। और हिंसा करने वाले क्यों कहा गया है? भाई बिजलियां गिराते हैं और बिजलियां जब इंसान के ऊपर गिरती है तो मर जाता है, तो ये हिंसक कर्म हो गया। हिंसा करने वाले इस मेघ की गर्जनाएं दूर से ही सुनाई देती हैं। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि इस ऋचा के सहारे कहना क्या चाहते हैं। कषया का अर्थ है चाबुक से, अभिक्षिपन का अर्थ है भगाता हुआ, दूतान का अर्थ है दूतों जैसे मेघों को वर्षा करने वाला, वर्ष्यान का अर्थ है आविक्रणुत यानी प्रकट करता है, स्तन था यानी गर्जनाएं, उद ई रते यानी उत्पन्न होती हैं, सुनाई देती हैं, वर्षम यानी वर्षा से युक्त। अब इसका हिंदी अनुवाद सुनिए। कश्या का शब्द याद रखिएगा, शब्दार्थ कश्या यानी चाबुक से, स्तन था यानी गर्जनाएं, ये दो बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चाबुक से घोड़ों को भगाते हुए रथी के समान, अहो यह पर्जन्य वर्षा करने वाले दूतों जैसे मेघों को प्रकट करता है, भगाता है। जब यह पर्जन्य अंतरिक्ष को वर्षा से युक्त करते हैं तो सिंह के समान गर्जना करने वाले
या हिंसा करने वाले इस मेघ की गर्जनाएं दूर से ही सुनाई देती हैं। प्रवातावान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधिरचिर्हते पिन्वतेष्वः इरा विश्वस्वै भुवनाय जायते यथ परजन्यः पृथिवीं रेतशावति यत परजन्यः पृथिवीं रेतशावति यत परजन्या पृथिवीं रेतसा अवति वाताः प्रवाहन्ति विद्युत पतयन्ति ओषधि उत जिहते और श्वः पिन्वते ईरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते। क्या क्या कह दिया कि भाई जबकि पर्जन्य पृथ्वी को अपने जल से रक्षा करता है, अर्थात इसको सींचता है। यत पर्जन्यः पृथ्वीं रेतसः अवति, इसको सींचता है मतलब रेतसः, जल से सींचता है। रेत का अर्थ जल लीजिएगा यहाँ पर। सींचता है अर्थात इसको खींचता है, इसको सींचता है, सॉरी माफी चाहूंगा, क्षमता, इसको सींचता है। तब हवाएं चलती हैं। वाता प्रवान्ति, हवाएं चलती हैं। बिजलियां गिरती हैं, यानी कि विद्युतः पतयन्ति। ओषधि उत जिह्यते, वनस्पतियां अंकुरित होती हैं। जिह्यते का अर्थ है अंकुरित होना, अंकुरित होती हैं या बढ़ती हैं। और श्वः पिन्वते, भू भुव श्वः, आपने शब्द सुना होगा। तीन ये महाव्यावृत्तियां होती हैं। भू भुव श्वः, यह स्व का जो अर्थ है वह अंतरिक्ष लोक से है। श्वः पिन्वते, अंतरिक्ष जल की बूंदों को टपकाता है। पिन्वते का क्या अर्थ है? टपकाता है। और भूमि संपूर्ण संसार के हित के लिए समर्थ हो जाती है। इरा, इरा किसके लिए आया है? इरा यानी कि भूमि, ये याद रखिएगा। इरा यानी भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते, और भूमि संपूर्ण संसार के लिए समर्थ हो जाती है। विश्वस्मयी यानी कि संपूर्ण संसार के लिए, चतुर्थी एक वचन यहाँ है, विश्वस्मयी। रेतसा विश्वस्मयी भुवनाय जायते। विश्व, इरा जो होती है, पृथ्वी जो होती है, वो संपूर्ण विश्व के लिए समर्थ हो जाती है। मैं आपको और बता देता हूँ, देखिए हिंदी अनुवाद। वाता यानी हवाएं, प्रवान्ति यानी कि चलती हैं, पतयन्ति यानी गिरती हैं। क्या गिरती हैं? बिजलियां गिरती हैं। पतयन्ति किसके साथ है? देखिए मैं बताता हूँ, अन्वय आपको बताता हूँ। विद्युतः पतयन्ति औषधि उत जिह्यते, उत जिह्यते यानी कि अंकुरित होती हैं। औषधि उत जिह्यते यानी कि औषधियाँ अंकुरित होती हैं, बढ़ती हैं। और श्वः पिन्वते, श्वः यानी अंतरिक्ष, पिन्वते यानी टपकता है, टपकाता है। क्या टपकाता है? जल टपकाता है। इरा यानी भूमि, भुवनाय संसार के कल्याण के लिए, रेतसा जल से, अवति यानी रक्षा करता है, अवति यानी कि रक्षा करता है। अब देखिए, जल की जबकि पर्जन्य पृथ्वी की अपने जल से रक्षा करता है, अर्थात इसको सींचता है, तब हवाएं चलती हैं, बिजलियां गिरती हैं, वनस्पतियां अंकुरित होती हैं या बढ़ती हैं, अंतरिक्ष जल की बूंदों को टपकाता है, भूमि संपूर्ण संसार के हित के लिए समर्थ हो जाती है। पांचवी ऋचा। यश्व्रते पृथ्वीनन्, यश्व्रते पृथ्वीनन्ममीति, यश्व्रते सफवज्जरभूरिति, यश्व्रत ओषधिरविश्वरूपाः,
शानः पर्जन्यमहि शर्म यच्छ, शानः पर्जन्यमहि शर्म यच्छ, यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमीति, यस्य व्रते शफवत जर्भुरीति, यस्य व्रते औषधिः विश्वरूपा, सहनः पर्जन्यमहि शर्म यच्छ। जिस पर्जन्य के कर्म में अथवा अनुशासन में रहकर पृथ्वी अत्यधिक झुक जाती है, जिस पर्जन्य के कर्म से खुरों से युक्त गो आदि पशु पूर्ण होते हैं, भाई वर्षा होगी, हरा हरा घास उगेगा, हरे हरे घास को कौन खाएगा? हरे हरे घास को खुर वाले प्राणी खाएंगे, गौ इत्यादि खाएंगे, खाएंगे तो पुष्ट हो जाएंगे, यही कहा गया है। अथवा खुर के परिमाण से युक्त स्थान के समान यह सारी पृथ्वी जल से भर जाती है। दो ही अर्थ हो जाएंगे इसके। पहला वाला ज़्यादा सुटेबल लग रहा है कि खुर वाले व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि जनाह, यानी कि जानवर जिनके खुर हों, वे घास खाते हैं और घास खाकर पुष्ट हो जाते हैं। किसके कारण? पर्जन्य के कारण। जिस पर्जन्य के कारण कर्म से नाना प्रकार की वनस्पतियां अंकुरित होती हैं, ऐसे पर्जन्य देवता हमारे लिए महान सुख को प्रदान करें, ऐसी कामना करते हैं ऋष्यत्री। व्रते यानी कर्म में, अनुशासन में, नन्नमेति अत्यधिक झुक जाती है। कौन झुक जाती है? अत्यधिक झुक जाती कौन? पृथ्वी। यस्य व्रते, जिसके अनुशासन में, पृथ्वी नन्नमीति, पृथ्वी झुक जाती है। यस्य व्रते, जिसके अनुशासन में, शशवत जर्भुरीति, खुरों से युक्त गौ आदि पशु पूर्ण होते हैं, या फिर खुर परिमाण वाली से युक्त स्थान के समान पृथ्वी पूर्ण होती है। हम पहला अर्थ लेंगे, खुरों से युक्त गौ आदि पशु जो होते हैं वो पुष्ट हो जाते हैं। जर्भुरीति, पूर्ण होती है, जल से भर जाती है, या फिर पेट इनका भर जाता है। यस्य व्रते औषधि विश्वरूपा, नाना प्रकार की औषधियों को धारण करती हैं, या फिर इसका अर्थ यह होगा नाना प्रकार की औषधियां बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नाना प्रकार की औषधियां अंकुरित होती हैं पृथ्वी पर, ये इसका अर्थ हो सकता है। और सहना पर्जन्य महि शर्म यच्छ, ऐसे पर्जन्य तुम हमारे लिए महान सुख का कारण बनो, हमारे लिए महान सुख प्रदान करो। दिवो नो वृष्टिं मरुतोररिध्वं, प्रापिन्वत वृष्णो अश्वस्य धारा, अर्वांगे तेन स्तनयित नुहै, स्तनयित नुनैयपो, निसिंचन् असुरः पितानः। पदपाठ पढ़िए। दिवः नः वृष्टिं मरुतः ररिध्वं, प्रापिन्वत वृष्ण अश्वस्य धारा, अर्वांग एतेन स्तनयितनुना आइहि, और अपा निसिंचन असुरः पितानः। हे मरुतः, यहाँ इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। हे मरुतों, तुम अंतरिक्ष से हमारे लिए वर्षा को प्रदान करो। वर्षा करने वाले व्यापक मेघ की धाराओं को क्षरित करो। हे पर्जन्य, तुम इस गरजते हुए मेघ के साथ हमारे सम्मुख आओ। जलों का सिंचन करते हुए तुम जलों को देने वाले और हमारा पालन करने वाले हो जाओ। देखिए, यहाँ पर अन्य अर्थ भी हैं, मैं आपको बताता हूँ। दिवह का अर्थ है अंतरिक्ष से, वृष्टिम का अर्थ है वर्षा को, ररिध्वम का अर्थ है प्रदान करो।
अब हमें आपको पढ़ के बताता हूँ। दिवह न वृष्टिम मरुताररिद्धुम, हे मरुत हम लोगों के लिए, न यानी कि हम लोगों के लिए, वृष्टिम ररिद्धुम, दिवह यानी कि अंतरिक्ष से, वृष्टिम ररिद्धुम हमें वर्षा को प्रदान करो। ये इसका अर्थ हुआ पहली पंक्ति का। हे मरुत हम लोगों के लिए अंतरिक्ष से वृष्टि को प्रदान करो। दिवा यानी अंतरिक्ष से, न यानी हमें, और मरुत यानी मरुत, हे मरुत ररिद्धुम प्रदान करो वृष्टिम वृष्टि को। द्वितीय व्यक्ति एक वचन। प्रापिन्वत वृष्ण अश्वस्य धारा, वर्षा करने वाले मेघ की धाराओं को क्षरित करो। यहाँ जो अश्वस्य शब्द है ये व्यापक मेघ के लिए है। अश्वस्य यानी कि व्यापक मेघ के लिए यह शब्द है। अश्व का अर्थ यहाँ घोड़ा मत लीजिएगा। जो वहाँ पर कल्पना की गई थी ना, वहाँ पर जो रूपक दिया गया था, जो तुलना की गई थी, जैसे कि रथी होता है वह रथ में जुड़े हुए घोड़ों को चाबुक से मारता है, उसी प्रकार से हे प्रजन तुम भी इन मेघ रूपी घोड़ों को दौड़ा रहे हो। वहीं से इसको समझिएगा। व्यापक मेघ अर्थ लीजिएगा अश्वस्य का। और प्रापिन्वत वृष्णा अश्वस्य धारा, प्रापिन्वत यानी कि क्षरित करो, गिराओ, झड़ाओ, झमझम बारिश कराओ, ये आप अर्थ ले सकते हैं। वर्षा करने वाले उन व्यापक मेघों को आप झड़ाओ, उनको आप झड़ाओगे तो उनसे पानी गिरेगा। इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है इसका। प्रापिन्वत यानी कि उनको झड़ाओ, वर्षना यानी वर्षा करने वाले उन अश्वस्य यानी अव्यापक मेघों को झड़ाओ, उनकी धाराओं को झड़ाओ। अर्वांगेतेन स्तन यितनुना आइहि, अर्वांग यानी कि सम्मुख, स्तन यितनुना गरजते हुए, स्तनयन स्तन था, स्तन यितनुना जो शब्द है इनका अर्थ गरजते हुए है, इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में आ सकता है। गरजते हुए, निसिंचत सिंचन करते हुए, ये तो समझ ही रहे होंगे। असुरा यानी जलों का देने वाला। प्राचीन काल में देवताओं को असुर भी कहा जाता था। यहाँ पर वो अर्थ लीजिएगा। अब इसका आप अर्थ समझ गए होंगे कि हे मरुत, हे पर्जन्य के मालिक, तुम अंतरिक्ष से हमारे लिए वर्षा को प्रदान करो, व्यापक मेघों की धाराओं को झारित करो। हे पर्जन्य तुम इस गरजते हुए मेघ के साथ हमारे सम्मुख आओ और हमें बारिश दो। अर्वांग एतेन, अर्वांग यानी सम्मुख आओ, एतेन स्तन युतना आइहि, एतेन इनके साथ आओ, इनके साथ एतेन। अब अर्वांग एतेन स्तन युतना आहि, गरजते हुए हमारे सम्मुख आओ, वर्षा के मेघों के साथ हमारे सम्मुख आओ। और क्या कह रहे हैं? जलों का सिंचन करते हुए तुम जलों को देने वाले और हमारा पालन करने वाले हो। अपह निसिंचन असुरः पिता न, पिता यानी कि जो पालन करता है। जलों को देने वाले हो जाओ, असुरः यानी जलों के देने वाले, पिता यानी कि हमारे लिए आप हमारे पालन करने वाले हो जाओ और हमें जलों से सींच दो। अभिक्रंदो स्तनये गर्भमाधा, उदन्वता परिदीयारथेन, द्रन्तिं सुकर्ष विशितं नयञ्चं, क्षमा भवन्तु वतो निपादा। धृतिं सुकर्ष विशिन्तन्यञ्च, क्षमा भवन्तु दवतो निपादा। अभिक्रंद स्तनये गर्भम आधा,
उदन्वता रथेन परिदीय धृतिम विशितम नियंच शुकर्ष उद्वतः निपादः शमः भवन्तु। हे परजन, पृथ्वी के अभिमुख होकर शब्द करो। अभिक्रंद यानी कि शब्द करो। स्तनय स्तनय गर्जना करो। पृथ्वी के सम्मुख होकर, अभिमुख होकर, मतलब बारिश को बुला रहे हैं। अत्रि देवता, अत्रि ऋषि जो हैं, वे पर्जन्य को बुला रहे हैं कि पृथ्वी के अभिमुख होकर आओ, शब्द करो, गर्जना करो, औषधियों के गर्भ में स्थानीय जल का आधान करो। जल से भरे हुए रथ द्वारा अंतरिक्ष में सब ओर परिभ्रमण करो, सब ओर वर्षा करा दो। मशक के समान जल से भरे हुए मेघ को, जो अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है, नीचे की ओर अच्छी प्रकार से खींचो और नीचे की ओर अच्छी प्रकार से बंधन से मुक्त करो। भाई नीचे से खोल लोगे तो पानी आ जाएगा। पानी भर जाने से ऊंचे और निचले स्थान सब एक जैसे हो जाएं। आप ऐसा कुछ कर दो। आपने देखा होगा ऊबड़ खाबड़ जब बाढ़ आती है तो ऊबड़ खाबड़ जमीन समतल हो जाती है, पानी भरने से एक सी हो जाती है। वही यहाँ पर कह रहे हैं वो, वही अत्रि कहते हैं कि बारिश ऐसी करो। वह कहते हैं कि इस पृथ्वी के सम्मुख होकर आप शब्द करो, गर्जना करो और ऐसी वर्षा करो कि औषधियों को स्थानीय जल का, औषधियों के गर्भ में स्थानीय जल का आधान करो। ऐसी वर्षा करो कि ये संपूर्ण पृथ्वी जो उबड़ खाबड़ है, ये जल से एक जैसी हो जाए। भाई जब जल भर जाएगा तो लेवल एक जैसा हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो प्लेन मैदान हो। जैसे आपने देखा होगा समुद्र ऊंचा नीचा दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है ना। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं। और बारिश ऐसी करो, और ये जो बंधा हुआ आपका मेघ है, इसको ऊपर से बंधा रहने दो, लेकिन नीचे से इसको खोल दो और हमारे पास खींच कर लाओ। फिर खोलना, गलत जगह मत खोल देना, बारिश कहीं और हो जाए। हमें बारिश की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ आकर खोलो। यह कहने का तात्पर्य है। अभिक्रंद यानी कि शब्द करो। इस तना यानी कि गर्जना करो। आधा यानी कि आधान करो। किसका आधान करो? उन मेघों का आधान करो, उनको लेकर आओ। उदनवता यानी कि जल से भरे हुए। परिधि यानी सब ओर से भ्रमण करो हमारे इस क्षेत्र का। धृतिम यानी मशक, और शु मशक बहुत काला होता है। मशक के समान यानी बहुत काले जो मेघ हैं आपके, जल से भरे हुए बिल्कुल। आपने देखा होगा जब धुआंधार बारिश होती है आषाढ़ के बाद, तो दिन में रात्रि हो जाती है, इतने काले मेघ आ जाते हैं। शुकर्ष अच्छी प्रकार से खींचो। कर्षति यानी खींचना। सुकर्ष अच्छी प्रकार से खींचो। विशितम अच्छी प्रकार से बंधा हुआ जो ये मेघ है, इसको न्यंचम नीचे की ओर से खोल लो। और शमः यानी कि एक जैसे। उद्दत ऊंचे और निपादा नीचे। उद्दत निपादा ऊंचे और नीचे जो स्थान है ये एक जैसे हो जाएं। आप ऐसी वर्षा कर दो। अब आप पढ़ेंगे, देखिए। अविक्रंद स्तनय गर्भमाधा उदन्वताः परिदीयारथेन धृतिं सुकर्ष विशितं न्ययञ्च क्षमा भवन्तु उद्वतो निपादा भवन्तु उद्वतो निपादा समा भवन्तु। समान कर दो। उद्वतो ऊंची, निपादा यानी नीची जमीन को समान कर दो। भाई इस जमीन को खोद के थोड़ी समान करेंगे, पानी भर दो समतल हो जाएगी, है कि नहीं? ऐसा लगेगा पानी जब तक रहेगा तब तक, है कि नहीं? आप इस बात को समझ गए, भली भांति समझ गए। आगे बढ़ते हैं अब। महांतम कोशम उदचा निसिंच स्तन इष्यन्दन्तां कुल्या विशितः पुरस्तात् घृतेन द्यावा पृथिवीं विन्धी सुप्रमाप्सु प्रपाणं भवत्
पद पाठ पढ़िए। महांतम कोशम उत अच निसिंच इष्यन्दनताम कुल्याम विशिता पुरस्तात् घृतेन ध्यावा पृथ्वी इति वियुन्धि सुप्रपानं भवतु अग्नाभ्यः। महांतम कोशम उदच निसिंच कुल्या विशिता पुरस्तात्। क्या इसका अर्थ हुआ? शब्दार्थ को लेते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए, कोशम यानी कि जल रूप भंडार को, उदच का अर्थ हुआ ऊपर को उठाओ, निसिंच नीचे की ओर बरसाओ, उदच निसिंच कुल। अब आपको मैं आगे बताता हूँ। कुल्या यानी कि नदियाँ जल से भरी हुई, विशिता यानी जल से भरी हुई, पुरस्तात् यानी पूर्व की ओर, इष्यंदन ताम बहें, पूर्व की ओर बहें। पूर्व की ओर क्या है? गंगा यमुना सरस्वती कहाँ बहती हैं? पूर्व की ओर ही जाती है ना, बंगाल की खाड़ी में। तो ये उत्तर भारत की नदियों की बात हो रही है, देख लो अब आप। घृतेन जल से, यहाँ घृत का अर्थ घी नहीं है, घृतेन का अर्थ है जल से। व्युंधि अच्छी प्रकार भिगो दो, अग्न्याभ्य गौओं के लिए। भाई हमारी जो गैयें बाहर बंधी हुई हैं उनको आप जल से भिगो दो। सुप्रपाणम प्रचुर परिमाण में पीने का जल हमें उपलब्ध हो जाए। सुप्रपाणम प्रचुर परिमाण में पीने का जल। अब आपके समक्ष हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। हे पर्जन्य, तुम अपने महान जलरूप भंडार को आकाश में ऊपर की ओर उठाओ और नीचों की ओर बरसा दो। अपने इस महान जलरूप भंडार को ऊपर की ओर उठाओ और नीचे की ओर बरसा दो। आपने देखा होगा समुद्र का जो जल होता है ये वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर उठता है। यही हमारे ऋषि कह रहे हैं, इस जल को आप ऊपर की ओर उठाओ और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ बरसा दो। समझ गए बात को? नदियाँ अच्छी प्रकार से जल से भरी हुई पूर्व की ओर बहे। भाई बारिश होगी तभी नदियाँ अच्छी प्रकार से जल से भरेंगी और अच्छी प्रकार से जल से भरी होकर पूर्व की ओर बहेंगी। ये गंगा यमुना इत्यादि की बात हो रही है। द्युलोक और पृथ्वीलोक को तुम जल से अच्छी प्रकार से भिगो दो। इसी वर्षा करो कि द्युलोक और पृथ्वीलोक जल से भीग जाएं। गौओं के लिए प्रचुर परिमाण में पीने के लिए जल हो जाए, ताल तलैया इत्यादि भर जाएं। हमारी गैयें जो बाहर चरेंगी उनके लिए प्रचुर परिमाण में पीने के लिए जल उपलब्ध हो जाएगा। ये यहाँ भाव हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको और बताता हूँ कि यत परजन्य कनिक्रदत स्तनयन हंसिम दुष्कृतः। ये अनुष्टुप है। यत परजन्य कनिक्रदत स्तनयन हंसि दुष्कृतः प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किंचा पृथिव्यामधि। दुष्कृतः यानी दूषित कर्म करने वाले। हे पर्जन्य, यत कनिक्रदत, कनिक्रदत यानी कि गरजते हुए, कनिक्रदत यानी कि हमने अब उसका इस स्तनयन का अर्थ हुआ गरजते हुए और कनिक्रदत का अर्थ क्या होगा? शब्द करते हुए। ये याद रखिएगा, 2-3 बार आ चुका है तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये लाइन दे देंगे और कहेंगे कनिक्रदत का क्या अर्थ है? शब्द करते हुए, स्तन यानी गर्जना करते हुए, हंस यानी मारते हो, दुष्कृतों यानी कि दुष्टों को, और मोदते प्रसन्न हो जाता है। कौन प्रसन्न हो जाता है? विश्व प्रसन्न हो जाता है ना। अब इसका अर्थ पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। हे पर्जन, जब तुम अत्यधिक शब्द करते हुए, गरजते हुए दुष्टों को, वर्षा के बाधक दैत्यों को मारते हो, ये सारा संसार और जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है प्रसन्न हो जाता है। यत पर्जन्य
कनिक्रदत स्तनयन हंसी दुष्कृतः। आप शब्द करते हुए, गरजते हुए जब दुष्कृत यानी कि पापियों को मारते हो तो प्रतिहिदम विश्वम मोदते, ये संपूर्ण विश्व जो है यह खुशी से झूम उठता है। यत किंच पृथिव्याम, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं ये सभी जो हैं खुशी से झूम उठते हैं। सिंपल सा था। अब यहाँ पर ऋषि कहेंगे 10वीं ऋचा में कि अब वर्षा पर्याप्त हो गई है, आप बारिश रोक दो, है ना। अवर्षि वर्षम उत ऊमिति शुग्रभाय अकह धन्वानि अति एतवै ऊमिति अजीजनः औषधि भोजनायकम् उत पजाभ्या अविदः मनीषा। मैं पदपाठ पढ़ रहा था, अब मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ। अवर्षि ही वर्षा चुके हो, वर्षम वर्षा को, अवर्षि वर्षम वर्षा चुके हो वर्षा को, सुग्रभाए अच्छी प्रकार से अब रोक लो, हो चुकी वर्षा, बाढ़ आ जाएगी भैया, मत वर्षाओ, ये कह रहे हैं ऋषि। हे पर्जन्य, तुम वर्षा को बरसा चुके हो, अब इस वृष्टि को निश्चय से अच्छी प्रकार से रोक लो। तुमने जलहीन प्रदेशों को, मरुस्थलों को जल से युक्त बना दिया है और उनको पार करने योग्य कर दिया है। तुमने भोग करने के लिए वनस्पतियों को उत्पन्न किया है और तुम प्रजाओं से स्तुति को प्राप्त कर चुके हो। अब सारा काम हो चुका है, अब अपना काम बंद करो, नहीं तो अति सर्वत्र वर जाइए। अति हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी, जिसके लिए तुमने कल्याण किया है उसी का विनाश हो जाएगा। इसीलिए अब इस बारिश को रोक दो। इन शब्दों को समझ लीजिए। अवर्षि यानी बरसा चुके हो, वर्षम यानी वर्षा को, सुग्रभाए यानी अच्छी प्रकार से रोक लो। सुग्रभाए अच्छी प्रकार से रोक लो, ऐसा नहीं कि एक जगह बारिश रुक गई दूसरी जगह ना रुके। अकह यानी कर दिया है, धनवान यानी जलहीन प्रदेशों को, मरुस्थलों को, अति एत वही पार करने योग्य कर दिया है आपने। अजीजनः उत्पन्न कर दिया है, उत्पन्न किया है, भोजनाय भोजन करने के लिए, किसको, औषधियों को, अविदः प्राप्त कर चुके हैं, मनीषाम आप प्राप्त कर चुके हैं, मनीषाम स्तुतियों को, सारा काम हो चुका है, अब इस बारिश को खत्म करें। देखिए बारिश भी रुक चुकी है और हमारा ये पर्जन्य सूक्त जो है ये भी पूरा हो चुका है। आपने इस वीडियो को अच्छी प्रकार से समझ लेना है। देखिए जो भी पाठ्यक्रम में है वो सब महत्वपूर्ण ही है, हमें सब कुछ पढ़कर चलना है। और इतना सब होने के बाद आपसे यही कहूँगा कि आप कक्षा को लाइक करें और कक्षा में यदि आपके जो भी भाव हैं उनको आप कमेंट अवश्य करें और आप अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, इस कक्षा को पहुंचाएं, इस संपूर्ण कोर्स को पहुंचाएं। आप हमसे जुड़ें, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके समक्ष जल्द से जल्द पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उत्साहित होंगे। आपका सुचिंतक, आपका हितैषी, मैं कपिल आपसे विदा लेता हूँ। नमः संस्कृताय, नमो नमः।